जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो सारी की सारी खबरें बड़ी ही इंपॉर्टेंट काम की निकल कर आ रही है। तो जानते हैं खबरों के सिलसिले में क्या है। तो खबरों में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में उनकी सुरक्षा में पंजाब में चूक के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई है। सियासी पारा काफी इस सर्दी के माहौल में ऊपर चढ़ चुका है। उसी के साथ खबर आ रही है किसान नेता राकेश टिकैत ने भी क्या कुछ बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बारे में। उसी के साथ खबर आ रही है ममता बनर्जी के घर में कोरोना प्रवेश कर गया है। ममता बनर्जी का सारा घर कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुका है। उसी के साथ मौसम का मिजाज भी जानेंगे। सारे भारत भर में अलग अलग जगहों पर पारा गिर चुका है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जगहों पर ठंड का तापमान काफी नीचे आ चुका है। तापमान नीचे आने के कारण ठंड बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ जानेंगे पहाड़ों में बर्फबारी की भी खबर आ रही है। उसी के साथ जानेंगे कोरोना का कहर सारे भारत में जारी है। एक तरफ ठंड और बारिश तो जारी है दोस्तों, दूसरी तरफ कोरोना भी ओमिक्रॉन वर्जन भी अपना असर दिखा रहा है, काफी संक्रमित कर रहा है लोगों को। तो सारी की सारी खबरें महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें आपके लिए निकल कर आ रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जो कि बिल्कुल भी फ्री है, ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 7 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच एमएचए ने बनाई है समिति। पंजाब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ है मसला आप सभी को बताते हैं इस न्यूज अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर एमएचए का बड़ा एक्शन आया है। समिति का नेतृत्व सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की भी सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर यात्रा, जो कि 5/1/2022 के दौरान हुई सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित इस 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व सुधीर कुमार सक्सेना कैबिनेट सचिवालय करेंगे। इसके साथ ही जांच समिति में बलबीर सिंह संयुक्त निर्देशक आईबी और एस सुरेश एसपीजी भी शामिल होंगे। तो बड़ा ही सियासी मुद्दा बन चुका है। गृह मंत्रालय ने अब जांच की मांग की है, जवाबदेही की भी मांग की है पंजाब सरकार से। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे दिल्ली में आए कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले, क्या अब लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो चुकी है। क्या कुछ है खबर में आपको बताएंगे। एएनआई न्यूज ने ऑफिशियल ट्वीट भी किया है। दिल्ली रिपोर्ट्स 50,097 फ्रेश केसेस, 6 डेथ्स इन द लास्ट 24 आवर्स। यहाँ दोस्तों, दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6 मरीजों की मौत हुई है। बुधवार और मंगलवार को क्रमशः 10,665 और 5,481 मामले सामने आए थे। दिल्ली में संक्रमण के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और तो अगली खबर में जानेंगे बुलीबाई ऐप बनाने वाले युवक ने कहा, कोई पछतावा नहीं, मैंने जो किया ठीक ही किया। जहां दोस्तों काफी चर्चा का विषय बना है। नए साल का सबसे पहला विवादित मुद्दा है बुलीबाई ऐप का। उसके बाद विवादित मुद्दा आया पीएम की सिक्योरिटी का। तो क्या कुछ है खबर में जानेंगे। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने बुलीबाई ऐप के पेज को गिटहब के जरिए बनाने वाले और साथ ही ट्विटर पर यह अकाउंट चलाने वाले मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नीरज बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने कई ऐप पर कोई पछतावा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कि ये ऐप पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसने जो किया ठीक किया, उसने ये कबूला है। शुरुआती पूछताछ में पता लगा है कि नीरज को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से नाराजगी थी और वह उन मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता था जो सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम आइडियोलॉजी के साथ काफी एक्टिव रहती थी। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन बनाने वाला युवक है, तस्वीर में आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। न्यूज़ को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मुसलमानों के प्रति इसके मन में इतना जहर किसने भरा होगा। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदुत्व का एजेंडा कौन फैला रहा है और मुसलमान और दलितों के प्रति नफरत कौन भर रहा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। हार के बाद कप्तान राहुल ने दी प्रतिक्रिया, कहा पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए था।
टॉस जीतने के बाद उनकी टीम को पहली पारी में 60 से 70 रन और बनाने चाहिए थे, राहुल ने बयान दिया। भारतीय कप्तान ने पहली पारी में 7 विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर की तारीफ की। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने 20 विकेट लिए और डीन एल्गर ने 20 विकेट चटकाने के लिए अपने गेंदबाजों की भी तारीफ की है। जहां दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। मैच को गंवाने के बाद भारत के कप्तान लोकेश राहुल ने कहा कि टॉस जीतने के बाद उनकी टीम को पहली पारी में 60 से 70 रन और बनाने चाहिए थे। विराट कोहली की मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे राहुल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा कि इस मैच से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शानदार खेल दिखाया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, चरणजीत सिंह चिन्नी की टीम में बगावत, पंजाब सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। पंजाब सरकार के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को फिरोजपुर पहुंचने के लिए परेशानी मुक्त वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री और पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही राणा गुरजीत सिंह ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखे बिना प्रधानमंत्री की वापसी को काफी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के रुख का समर्थन करते दिखाई दिए हैं, तो काफी सियासी मुद्दा बन चुका है पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे इटली से आई फ्लाइट में कोरोना संक्रमित मिले 13 मरीज फरार हुए, कड़ी कार्रवाई के मूड में है प्रशासन। इटाली के मिलान शहर से अमृतसर पहुंचे एक चार्टर प्लेन में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए 125 यात्रियों में से 13 फरार हो चुके हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि फरार हुए लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आपको बता दें कि अमृतसर एयरपोर्ट पर गुरुवार को पहुंची इस फ्लाइट में कुल 179 यात्री सवार थे, जिनमें से 125 यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी लोग फरार हुए हैं उनका पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे रणवीर सिंह ने कपिल देव को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई। जी हाँ दोस्तों, कपिल देव पर 83 नाम की फिल्म अभी बनी है, जिसका ट्रेलर आप सभी ने देखा होगा। 83 स्टार रणवीर सिंह ने क्रिकेटर कपिल देव को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर कपिल देव के साथ तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ओरिजिनल सख्त जान कपिल देव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है महेश बाबू हुए कोविड पॉजिटिव, हल्के लक्षणों के साथ है होम आइसोलेशन में। जहां दोस्तों साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को भी कोरोना हो गया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ लिखा है आप ट्विटर पर देख सकते हैं और उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। महेश बाबू ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर की बहन शिल्पा शिरोडकर भी कोविड पॉजिटिव है। महेश बाबू ने गुरुवार 6 जनवरी को सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से ये बात साझा की है। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में क्या है, कोरोना वायरस लखनऊ में डीएम ने दिया दिशा निर्देश, नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बदल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में कोरोना वायरस के चलते दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग भी बदल दी गई है। आपको बता दें कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, किसान 1 साल तक रुके रहे और प्रधानमंत्री 15 मिनट में ही परेशान हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया काफी क्रिटिकल बयान। जहां दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों की आय दुगनी करने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रैली में खाली कुर्सियों को बेशर्मी से संबोधित किया। सिद्धू ने बताया, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। कांग्रेस पंजाब की इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक की घटना की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी 15 मिनट भी इंतजार नहीं कर सके, जबकि भारत के किसानों ने 1 साल तक इंतजार किया है।
देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर राकेश टिकैत बोले 120 किलोमीटर का सफर सड़क से क्यों तय किया। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत का ये बयान काफी लॉजिकल लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री ज्यादातर कहीं भी जाते हैं तो अपने हेलीकॉप्टर में जाते हैं, तो 120 किलोमीटर इतना लंबा सफर भारत के प्रधानमंत्री ने आखिर सड़क से क्यों तय किया। पीएम के रूट पर किसानों का प्रदर्शन नहीं था, राकेश टिकैत ने सफाई दी। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच होनी चाहिए, ये भी राकेश टिकैत ने कहा। दरअसल चन्नी सरकार ने यह कहा था कि किसान घेराव करने वाले थे पीएम के रास्ते का, वहीं राकेश टिकैत ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम के रूट पर किसानों का प्रदर्शन नहीं था। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच होने की भी मांग राकेश टिकैत ने करी है। राजनीतिक फायदा उठाने की होड़ लगी हुई है, किसानों का मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री को रोका गया है, उस पर राजनीति खेली जा सकती है, ये भी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है सीएम योगी ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को हमने जमीन और घर दिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है, ये बयान दिया है कि बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को हमने जमीन और घर दिया है, लेकिन भारत में ही कितने हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं गाय के नाम पर, जाति के नाम पर, इस पर बीजेपी आरएसएस कभी कोई बयान नहीं देती। 63 बंगाली हिंदू परिवारों को जमीन और घर दिया। योगी ने कहा सरकार ने 64,366 हेक्टेयर जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया, ये भी योगी सरकार ने अपनी तारीफ में कहा। ये तो चुनावी बयान है दोस्तों। आगे बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन स्थगित किया गया। पीएम मोदी को करना था इसका उद्घाटन। अहमदाबाद से खबर आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही गढ़ में वाइब्रेंट गुजरात का लोकार्पण करना था, उसका उद्घाटन करना था, लेकिन ये समिट रिजेक्ट हो चुका है। सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी को निर्धारित थी। पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले थे, लोगों को समर्पित करने वाले थे। ये प्रोग्राम कोरोना का कहर एक बार फिर से लौट रहा है। अहमदाबाद से खबर आई है संक्रमण न फैले जिसकी वजह से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई थी। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में है लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 90,928 नए मामले सामने आए, 325 लोगों ने गंवाई अपनी जान। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो चुकी है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले दोस्तों सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 797 तो दिल्ली में 465 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। तो सारे देश भर में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली से मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की और अगली न्यूज अपडेट में जानेंगे यूक्रेन को लेकर बढ़ती जा रही है तकरार। अब अमेरिका और जर्मनी ने रूस को चेताया। अमेरिका और जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के सैन्य जमावड़े ने यूरोप सुरक्षा के लिए तत्काल और बड़ी चुनौती पेश की है तथा किसी भी हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के विदेश मंत्री एलाना बारबॉक ने बुधवार को वाशिंगटन में बैठक के बाद रूस के मुद्दे पर एक राय जताने की कोशिश की है। ब्लिंकन ने कहा कि जर्मनी और अमेरिका दोनों यूक्रेन के प्रति रूस की हरकत को यूरोप में शांति और स्थिरता के लिए तत्काल और बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है धूप से मिली राहत के बाद आज फिर बरसेंगे बादल, शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। बुधवार को बारिश से गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता में खासा सुधार देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, बुधवार और गुरुवार को जो बारिश हुई है उससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी आई है। वायु की गुणवत्ता में खासा सुधार देखने को मिला है। बहुत खराब श्रेणी से यह कहीं और खराब और कहीं मध्यम श्रेणी में पहुंच गया था। आपको बता दें कि सफर इंडिया ने कहा है कि बारिश और हवा अगले 2 दिनों में वायु गुणवत्ता बेहतर करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दिल्ली निवासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन से काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। दिल्ली का प्रदूषण, वायु क्वालिटी काफ़ी खराब हो चुकी थी, तो अब एयर क्वालिटी दिल्ली की बारिश के कारण थोड़ी सी मध्यम कंडीशन में आ सकती है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है रेलवे देने जा रहा है 1 लाख से अधिक नौकरियां, 1,24,00,000 आए आवेदन। रेल मंत्री ने दी जानकारी।
रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि रेलवे 1,24,000 नौकरियां देने जा रहा है। इसके लिए प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत रेलवे स्टेशनों पर शहर का आकर्षण और ट्रेन में यात्रा को आरामदायक बनाने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अगली खबर में जानेंगे, आधार पैन अगर बनवाना है तो पास का रेलवे स्टेशन आ सकता है काम। जानिए क्या नई सर्विस की हुई शुरुआत। तो अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है या सीएससी से जुड़ा कोई दूसरा काम करना है तो पास के रेलवे स्टेशन इसमें काम आ सकते हैं, क्योंकि रेलटेल लगभग 200 रेलवे स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क का संचालन करेगा। यह योजना सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में संचालित की गई है। ये रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा है। रेलवे के अनुसार पायलट आधार पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी स्टेशन और प्रयागराज सिटी स्टेशन पर 2 कॉमन सर्विस सेंटर पहले ही संचालित किए जा चुके हैं। इन कियोस्क के रेल वायर साथी नाम दिया गया है। ये कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर के ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, अब जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर करा सकेंगे मोबाइल रिचार्ज, भर सकेंगे टैक्स, ये सुविधाएं भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से काफी सुविधाओं का ऐलान किया जा रहा है। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। देश के 200 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल की ओर से स्थापित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क की मदद से यात्री मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भरने, आधार पैन कार्ड फॉर्म भरने, साथ ही कर का भुगतान भी कर सकेंगे। रेलटेल ने एक बयान में बताया कि इस योजना को सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में संचालित किया जाना है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, बिहार में फिर फटा कोरोना बम, सभी शिक्षण संस्थान 21 जनवरी तक बंद। जानिए अपडेट में क्या है। जी दोस्तों, बिहार में फिर एक साथ कोरोना के 2,379 मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में संशोधन करते हुए सभी शिक्षण संस्थान 21 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इस खबर में कोरोना की स्थिति और बचाव की अपडेटेड गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो बिहार सरकार की तरफ से अब 21 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं सभी शिक्षण संस्थान। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, ट्रंप के झूठ का जाल, अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा, कैपिटल हिल पर हमले की बरसी पर बोले जो बाइडन। जी दोस्तों, जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। कैपिटल हिंसा के लिए उन्होंने ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल 6 जनवरी को अमेरिका की संसद कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रंप समर्थकों ने हमला बोल दिया था। ट्रंप के चुनाव में हारने के बाद उनके समर्थक इमारत के भीतर घुस आए थे। इस घटना में 5 लोगों की मौत भी हुई थी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, तय तारीखों पर ही होगी एमपी बोर्ड की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। एमपीबीएससी 17 फरवरी से आयोजित करेगा एग्जाम्स। इस वर्ष आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। कोविड-19 महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले देश में विभिन्न राज्यों से तेजी से ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे में विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद करने की घोषणाएं की जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी कि स्कूलों में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन पूर्व निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। देखते अगले समाचार में क्या है। अगले समाचार आ रहे हैं उत्तराखंड इलेक्शन से रिलेटेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगी जनता। तो उत्तराखंड में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस के आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक शिष्टाचार, पॉलिटिकल शिष्टाचार होना ही चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर कोई इंसान बैठा है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो उसको किसी भी पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब कोई भारत देश का प्रधानमंत्री पार्टी के लिए सरकारी पैसा पानी की तरह बहाए और विदेश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार करने उसकी रैलियों में जाए। ये प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा नहीं देता। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पहुंचा कोरोना, छोटे भाई की पत्नी और 2 गाड़ी चालक हुए कोरोना संक्रमित।
बंगाल में बढ़ते महामारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घर पर भी कोरोना पहुंच गया है। ममता के छोटे भाई बाबुन बनर्जी की पत्नी और उनके 2 गाड़ी चालक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के बावजूद उनके भाई के इधर उधर घूमने पर ममता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उनके छोटे भाई की पत्नी के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उनका भाई बाबून घर में घूम रहा था। उन्होंने कहा है कि इस तरह की लापरवाही सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह कोरोना खतरनाक नहीं है लेकिन बहुत ही संक्रामक है, इससे बचने की ज़रूरत है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अभी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। महेश बाबू को कोरोना हो गया, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ को हो गया, अब ममता बनर्जी के घर में भी कोरोना घुस चुका है। हो सकता है थोड़े समय में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संक्रमित हो जाए। तो आप सब भी कोरोना से बचने के उपाय कीजिए, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूर कीजिए। देखते अगली खबर। अगली खबर में है पीएम की सुरक्षा में चूक, जांच करेगी 2 सदस्यीय समिति, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तो होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार से इस मामले में तत्काल रिपोर्ट तलब की थी और जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुरक्षा इंतजाम में किसी तरह की चूक किया, इसके पीछे किसी तरह के राजनीतिक इरादे से भी इनकार किया है। आगे की न्यूज अपडेट में जानेंगे। तलाक मंजूर कर अदालत ने कहा भावनाओं के आदान प्रदान बिना विवाह महज एक कानूनी बंधन। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भावनाओं के आदान प्रदान के बिना विवाह महज एक कानूनी बंधन है। अगर आपके विवाह बंधन में भावनाएं नहीं हैं तो वो कानूनन बंधन के समान है। क्या कुछ कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में महिला को तलाक की मंजूरी देते हुए हाई कोर्ट की टिप्पणी ये आई है कि पति पत्नी को कानूनी बंधन से बांधे रखना, उनसे पूर्ण जीवन जीने का मौका छीन लेना ये होगा। इस वैवाहिक बंधन का जारी रहना अपने आप में अपीलकर्ता के लिए अत्यधिक मानसिक क्रूरता है। तो इस आधार पर तलाक घोषित किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे राजस्थान में कोरोना के 2656 केस, जयपुर में सबसे ज्यादा 1439 पॉजिटिविटी रेट। जहां दोस्तों कंटेनमेंट जोन बनाने की भी बात हो रही है। राजस्थान से भी अब कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 2656 केस मिले हैं। हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज्यादा 1439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि जोधपुर, अजमेर, अलवर में भी बड़ी संख्या में केसेस मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए। एक दिन पहले ही उनके बेटे वैभव गहलोत पॉजिटिव हुए थे। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने 24-25 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट को भी स्थगित कर दिया गया है और राजस्थान में सभी स्कूलें बंद है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में अब कास्ट पॉलिटिक्स घुस चुकी है। गहलोत डोटासरा बोले चन्नी दलित वर्ग से आते हैं इसलिए निशाना बनाया बीजेपी ने। बीजेपी आरएसएस की सोच में ही हिंसा है, मुस्लिम और दलित विरोधी मानसिकता है बीजेपी आरएसएस की। कांग्रेस के खून में अहिंसा की भावना है, ऐसा अशोक गहलोत ने कहा है। जबकि बीजेपी और आरएसएस की सोच में हिंसा की भावना है, वो हमें अहिंसा का पाठ क्या पढ़ाएंगे। मनमोहन सिंह को भी काले झंडे दिखाए थे। तो अशोक गहलोत ने काफी बड़ा बयान दिया है। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में राजस्थान में भी सियासत गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे दलित वर्ग से आते हैं। एक दलित सीएम के प्रति जिस तरह के बयान दिए गए और इसी और इशारा करते हैं ये सभी बयान की पंजाब में आज़ादी के बाद पहली बार दलित सीएम बने हैं। पूरे देश ने उनको वेलकम किया है। उनके बारे में पीएम यह मैसेज दिलवा रहे हैं कि मैं बचकर आ गया। मतलब अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तो पीएम मारे ही जाते। ये बयान सामने आया है। यह कमेंट पीएम को नहीं करना चाहिए था। गहलोत और डोटासरा पीसीसी में मीडिया से बात कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे पहली लहर में 21, दूसरी लहर में 17 तो 10 दिन में 1000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना हुआ सुपरफास्ट। बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात की तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को 1617 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इंदौर में
584 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में संक्रमण दर अब 6.44% पर पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1716 है। हालांकि एक ही दिन में 138 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राहत भरी बात यह है कि अब तक नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट से किसी की जान मध्य प्रदेश में नहीं गई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे एमपी में 12 जनवरी तक बारिश। इंदौर भोपाल में बादल छाए, 24 घंटे में बारिश की संभावना। गुना दतिया में ओले भी गिरे। तो मध्य प्रदेश में सुबह से रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ी। इंदौर में भी बूंदाबांदी हुई। शाजापुर, ग्वालियर में 1-1 इंच से ज्यादा पानी गिरा। बात करें टीकमगढ़, नौगांव, खजुराहो, गुना, सतना और उज्जैन की, तो उज्जैन में भी पानी गिरा है। सुबह के समय गुना और दतिया में ओले गिरे थे। इंदौर में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। भोपाल में बादल छाने से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। सबसे ज्यादा गिरावट ग्वालियर में रही। दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो अगली खबर में मौसम की जानकारी है। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते बरसेंगे बादल। राजस्थान के ऊपर बन रहा है चक्रवाती घेरा। हवा का रुख बदला। 9 जनवरी से बारिश के साथ गिरेंगे ओले। जहां दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में भी अब ओले गिरने की संभावना है। बारिश भी आएगी। इसी के साथ ठंड का भी पारा बढ़ने की संभावना है। ठंड ज्यादा बढ़ेगी। जहां दोस्तों मौसम की जानकारी में आगे हम जानेंगे। हिमाचल में 2 दिन हिमपात के बाद खुला मौसम। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। अटल टनल से आवाजाही अभी भी बंद है। जहां दोस्तों हिमाचल में बर्फ की चादर जैसे ढक चुकी है। काफी बर्फबारी हुई है। ठंड का वातावरण भी काफी बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल और कुल्लू में 2 दिन लगातार बर्फबारी के बाद गुरुवार को मौसम थोड़ा खुला था। बर्फ से पहाड़ सूरज की किरणों में चमक उठे थे। सबसे ज्यादा कुल्लू के कोठी में 70 cm तक हिमपात हुआ। केलांग में बर्फ 9 cm तक मोटी परत जमी हुई थी। प्रशासन सड़कों और अन्य स्थानों से बर्फ हटाकर जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास में लगा है। अभी तक अटल टनल से यातायात सुचारू नहीं हो पाया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी बर्फबारी हुई है हिमाचल प्रदेश में। तो अब जानेंगे स्काई मेट वेदर के हिसाब से अगले 24 घंटे का पूरे भारत का मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि इस तरह से रहने वाली है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुजरात के कुछ हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। बात करें पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में 6 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। 6 जनवरी को पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव था। इसी के साथ 7 और 8 जनवरी को एक बार फिर से तीव्रता बढ़ेगी। 6 जनवरी को दोस्तों जो भी बारिश हुई थी उसी का विक्षोभ यहाँ तक आ चुका है। 7 और 8 जनवरी को एक बार फिर से इसकी तीव्रता बढ़ाएगी ये बारिश। 7 और 8 जनवरी को पंजाब हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती देखी जाएंगी। लगातार जारी बारिश से दिल्ली और एनसीआर के वायु प्रदूषण में भी सुधार होगा। तो इसी के साथ अहमदाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी ठंड का पारा और बढ़ सकता है, मतलब ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जो कि बिल्कुल भी फ्री है, ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट कभी भी मिस ना हो। तो बने रहिए CMM न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट में हम कल मिलेंगे आपके साथ। तब तक आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।